children, we are going to study trigonometry in this video. Whenever I say trigonometry, many students will come to me and they ask me, sir, is it very difficult? If I ask them, who told you? They say, sir, our seniors told us, and that's why it is very difficult. My dear children, trigonometry is not difficult. Follow the systematic method in which I teach you, and definitely I will give you the guarantee that trigonometry will be the easiest branch of mathematics. Don't go by the words of your seniors. आपके सीनियर बोल रहे हैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं होता है. आप जो मैं कह रहा हूँ वो आप कीजिए. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपको काफ़ी आसान होगा. तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? व्हाट इज़ दिस ट्रिग्नोमेट्री? ये ट्रिग्नोमेट्री है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. जब भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स की बात आएगी तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री जरूर आएगा. तो जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड और एंगल का बात आता है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी. तो सर ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ. आपको ABC से शुरू कर दूंगा और Z तक आपको ले जाऊंगा, मगर आपको बशर्ते आप मेरी बातों को मानिए. Listen to what I say, do what I say. Definitely trigonometry will be the easiest branch of mathematics. पहले when I speak of right angle triangle, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है. अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, किसी एक एंगल को थीटा बोलकर असाइन करते हैं. थीटा का मतलब होता है अननोन एंगल. किसी अननोन एंगल को एक ग्रीक वर्ड यूज करते हैं थीटा. तो ये थीटा जो होता है, थीटा के सामने वाला साइड हमेशा अपोजिट साइड कहलाता है या परपेंडिकुलर साइड कहलाता है, और राइट एंगल के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है. तो थीटा अगर इधर होगा, यानी आप इधर खड़े हो, देखिए मैं ऐसे देख रहा हूँ. किसको देख रहा हूँ? मैं इसको देख रहा हूँ. तो अगर इसको देख रहा हूँ तो अपोजिट साइड क्या होगा? ये होगा. थीटा के साथ वाला साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और राइट एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो हमेशा होता है हाइपोटेनस. इट इज ऑलवेज राइट एंगल. साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस. सो द साइड अपोजिट टू थीटा is called as perpendicular side or opposite side, and the side opposite to right angle is called as hypotenuse, and the side containing theta, theta के साथ, theta जिसके ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं बेस. तो हाइपोटेनस का पोजीशन हमेशा फिक्स होता है बिकॉज इट इज अपोजिट टू राइट एंगल, मगर अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का पोजीशन हमेशा फिक्स नहीं होता है. वो डिपेंड करता है थीटा पे. मान लीजिए थीटा अगर इधर है तो मेरे लिए अपोजिट साइड ये होगा, एडजेसेंट साइड ये होगा. मान लीजिए अगर थीटा का पोजीशन इधर है, इफ थीटा इज हियर, तो मेरे लिए अपोजिट साइड ये होगा, मेरे सामने वाला साइड होगा अपोजिट साइड, और थीटा के साथ वाला साइड होगा एडजेसेंट साइड या बेस इसको बोलते हैं, अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड. तो ये है एडजेसेंट साइड, ये है अपोजिट साइड, और ये है हाइपोटेनस. थीटा इधर है तो ये है अपोजिट साइड, और ये है एडजेसेंट साइड, और ये है हाइपोटेनस. सो हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ थीटा वी हैव टू डिसाइड द अपोजिट साइड, वी हैव टू डिसाइड द परपेंडिकुलर साइड, और वी हैव टू डिसाइड द एडजेसेंट साइड और बेस. सो ट्रिग्नोमेट्री में ये आपको पता होना चाहिए. तो मैंने यही बताया हाइपोटेनस क्या होता है. साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस. द पोजीशन ऑफ हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, but theta is unknown angle, and the side opposite to theta is called as opposite side or perpendicular side. It depends on the position of theta. Similarly, side containing theta is called as base or adjacent side. It also depends on the position of theta. So if you can understand these things in a simple way, I think trigonometry की ये जो नींव जिसे बोलते हैं हम, बेस जिसे बोलते हैं हम, यही है. तो फिर से एक बार 2 मिनट के अंदर हम रिवीजन करेंगे ताकि आप इसको ना भूलें. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, द राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स व्हाट? अ ट्रायंगल वेयर वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री is called as right angle. Side opposite to right angle is called as hypotenuse.
इट इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा इज अननोन एंगल। थीटा किसको बोलते हैं? एक अननोन एंगल को बोलते हैं। थीटा के सामने वाला साइड हमेशा अपोजिट साइड होता है या परपेंडिकुलर साइड होता है। थीटा के साथ वाला जो साइड होता है, जिसके ऊपर थीटा बनता है, जिसके ऊपर थीटा बनता है, वो साइड हम बोलते हैं बेस या एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड is the side opposite to theta. Adjacent side is the side containing theta. So the position of hypotenuse is always fixed. It is always opposite to right angle, but the position of opposite side depends upon the position of theta. तो जहाँ पर भी थीटा होगा उसके सामने आपको देखना है अपोजिट साइड के लिए। जहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसके सामने आपको देखना है हाइपोटेनस के लिए। जहाँ पर भी थीटा होगा उसके साथ में आपको देखना है बेस के लिए। तो बच्चों आज तक के लिए इतनी ही बातें काफ़ी है। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग ट्रिग्नोमेट्री टू यू इन अ बिट बाय बिट, in a very simple manner. But before you learn trigonometry, before you enter into trigonometry, what I want children is you should know these basic things. These are called as fundamental things that is required to start trigonometry, or I can say this is ABCD of trigonometry. In that ABCD, this is A. ये ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है, इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है। तो इतना आप समझिए। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का और आगे कैसे विस्तार होता है, हाउ वी कैन एक्सटेंड ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम व्हाट आई हैव रिटन सो फार फ्रॉम हियर।